प्राचीन यूनान के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो आज भी विज्ञान और गणित के गलियारों में गूंजता है, और वह नाम है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, है एक ऐसी प्रतिभा जिसने अपने समय से बहुत आगे की सोच रखी। उनका जन्म लगभग 30 सदी से पूर्व सिसिली के खूबसूरत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर सिरैक्यूज में हुआ था। कहा जाता है कि उनके पिता हिरियास एक खगोल शास्त्री थे जिसने शायद आर्किमिडीज में विज्ञान के प्रति प्रारंभिक रुचि जगाए। उनका परिवार संभवतः कुलीन वर्ग से था और उनके संबंध सिरैक्यूज के शासक राजा आयो द्वितीय से भी थे। अपने शिक्षा के बाद आर्किमिडीज ज्ञान की खोज में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर गए। अलेक्जेंड्रिया उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बौद्धिक केंद्र था। पुस्तकालय स्थित था। वहाँ उन्होंने कोनन ऑफ सामोस और एराटोस्थनीज जैसे महान गणितज्ञों के साथ अध्ययन किया और उनसे सीखा। यह अनुभव उनके गणितीय कौशल को निखारने और उनकी सोच को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अपने शिक्षा पूरी करने के बाद वह वापस सिरैक्यूज लौट आए और अपने जीवन का अधिकांश समय वहीं बिताया। आर्किमिडीज की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा किस्सा यूरेका की कहानी से जुड़ा है। राजा हायरो द्वितीय ने एक सुनार को एक मुकुट बनाने के लिए सोना दिया था। राजा को शक था कि सुनार ने सोने में चांदी मिला दी है और उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने आर्किमिडीज को मुकुट को बिना तोड़े यह पता लगाने का काम सौंपा कि क्या उसमें मिलावट है। यह एक बहुत ही जटिल समस्या थी क्योंकि उस समय घनत्व मापने का कोई सीधा तरीका नहीं था। कई दिनों तक सोचने के बाद भी आर्किमिडीज को कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। जब वह नहाने के लिए पानी से भरे टब में घुसे तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। जैसे ही वह टब में बैठे उन्हें तुरंत समझ आया कि बाहर गिरे पानी का आयतन उनके शरीर के उस हिस्से के आयतन के बराबर था जो पानी में डूबा था। यह ज्ञानोदय का क्षण था। उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। वह इतने उत्साहित हुए कि वह यूरेका, मैंने इसे पा लिया चिल्लाते हुए नग्न ही सड़कों पर दौड़ पड़े। उन्होंने राजा को समझाया कि वह मुकुट और शुद्ध सोने की समान मात्रा को पानी में डुबोकर विस्थापित पानी की मात्रा को माप सकते हैं। यदि मुकुट शुद्ध सोने का होता तो वह शुद्ध सोने के बराबर ही पानी विस्थापित करता, लेकिन अगर उसमें हल्की धातु जैसे चांदी की मिलावट होती तो उसका आयतन अधिक होता और अधिक पानी विस्थापित करता। प्रयोग करने पर यह पाया गया कि मुकुट ने वास्तव में अधिक पानी विस्थापित किया था। सुनार का धोखा पकड़ा गया और आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसे आर्किमिडीज सिद्धांत कहा जाता है, क्या जनन्य हुआ जिससे आज के साथ सजा गए थे। यह सिद्धांत उत्प्लावकता की नींव है जो बताता है कि कोई वस्तु पानी में क्यों तैरती या डूबती है। लेकिन आर्किमिडीज केवल यूरेका क्षण तक ही सीमित नहीं थे, वो ही शानदार आविष्कारक भी थे। उनके सबसे प्रसिद्ध आविष्कारों में से एक आर्किमिडीज स्क्रू है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी उपकरण था जिसका उपयोग पानी को निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक उठाने के लिए किया जाता था। इसे खानों से पानी निकालने और जहाजों के निचले हिस्सों से पानी निकालने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया। यह आविष्कार इतना सफल था कि आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका आधुनिक संस्करण उपयोग किया जाता है। आर्किमिडीज को लीवर के सिद्धांत पर उनके काम के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, मुझे खड़े होने के लिए एक जगह दो और मैं पृथ्वी को हिला दूंगा। यह कथन लीवर की शक्ति और यांत्रिक लाभ की उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। उन्होंने यौगिक पुली सिंचाई नालियों का भी आविष्कार किया। कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही एक पुली प्रणाली का उपयोग करके पूरे जहाज को खींच लिया था।
यह प्रदर्शन देखकर राजा हायरो और सिरैक्यूस के लोग चकित रह गए। ने सिरैक्यूस पर हमला किया तो आर्किमिडीज के आविष्कार शहर की रक्षा में महत्वपूर्ण साबित हुए। उन्होंने विशाल कैटापल्ट्स डिजाइन किए जो रोमन जहाजों पर भारी पत्थर फेंक सकते थे। उनके पास एक और भयानक हथियार था जिसे आर्किमिडीज का पंजा मचिमेंटे कहा जाता। यह एक प्रकार की क्रेन थी जो दुश्मन के जहाजों को पकड़कर हवा में उठा लेती थी और फिर उन्हें पलट देती थी या चट्टानों पर पटक देती। इन रक्षात्मक मशीनों ने रोमन सेना को लंबे समय तक खाड़ी में रोके रखा। एक और प्रसिद्ध कहानी की ऐतिहासिकता पर बहस होती है, हीट रे या डेथ रे की है। कहा जाता है कि आर्किमिडीज ने बड़े दर्पणों या पॉलिश की हुई ढालों का उपयोग करके सूर्य की किरणों को रोमन जहाजों पर केंद्रित किया। इस केंद्रित गर्मी ने कथित तौर पर जहाजों में आग लगा दी। आधुनिक प्रयोगों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि क्या यह संभव था, लेकिन परिणाम मिश्रित रहे हैं। यह सच हो या ना हो, यह कहानी आर्किमिडीज की पौराणिक प्रतिष्ठा को दर्शाती है। आर्किमिडीज एक महान गणितज्ञ भी थे जिन्होंने अपने समय से सदियों आगे के काम किए। उन्होंने पाई के मान का बहुत सटीक अनुमान लगाया। उन्होंने दिखाया कि पाई का मान बुओनियोस्टॉट और डायनेसिस्टेरेड के बीच है। यह उस समय उपलब्ध उपकरणों के साथ एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उन्होंने थकान की विधि मेथड ऑफ एक्सोर्शन का उपयोग करके परवलय जैसी वक्र आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना की। यह विधि अनिवार्य रूप से इंटीग्रल कैलकुलस का एक प्रारंभिक रूप थी जिसे न्यूटन और लाइबनिज द्वारा सदियों बाद विकसित किया गया। उन्होंने गोले, स्फेरे और सिलेंडर के आयतन और सतह क्षेत्र के सूत्रों की खोज की। वह अपनी इस खोज पर इतने गर्वित थे कि उन्होंने अनुरोध किया कि उनकी कब्र पर एक गोला और सिलेंडर का चित्र बनाया जाए। उन्होंने द सेंट रेकनर नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड को भरने के लिए आवश्यक रेत के कणों की संख्या का अनुमान लगाया। यह काम बहुत बड़ी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का एक प्रयास था। अंततः लगभग 2 साल की घेराबंदी के बाद रोमन सिरैक्यूज पर कब्जा करने में सफल रहे। ने आर्किमिडीज के लिए बहुत सम्मान रखा था। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि आर्किमिडीज को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन न सदा अनी हुई ही है और चाहे से अनुसार एक रोमन सैनिक ने आर्किमिडीज को उनके घर में पाया। आर्किमिडीज उस समय एक गणितीय समस्या पर इतने केंद्रित थे कि उन्होंने सैनिक पर ध्यान नहीं दिया। जब सैनिक ने उन्हें जनरल मार्शलिस के पास चलने के लिए कहा तो आर्किमिडीज ने मना कर दिया। मेरे वृत्तों को परेशान मत करो। सैनिक या तो आर्किमिडीज को ना पहचानने के कारण या उनके इनकार से क्रोधित होकर अपनी तलवार निकाल उसने वहीं उस महान प्रतिभाशाली व्यक्ति की हत्या कर दी। यह घटना सरीसा पूर्व में हुई। कहा जाता है कि जनरल मार्शलस आर्किमिडीज की मृत्यु से बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने आर्किमिडीज को सम्मान के साथ दफनाया और उनके परिवार की देखभाल की। आर्किमिडीज की विरासत आज भी जीवित है। उनके सिद्धांत भौतिकी और इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांत बने हुए हैं। उनके गणितीय कार्यों ने कैलकुलस के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। वह इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों और गणितज्ञों में से एक माने जाते हैं। आर्किमिडीज हमें सिखाते हैं कि जिज्ञासा और अवलोकन की शक्ति क्या कर सकती है। एक साधारण स्नान के अनुभव ने उन्हें एक मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज करने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि महान विचार कहीं भी और किसी भी समय आ सकते हैं। आर्किमिडीज का जीवन ज्ञान की निरंतर खोज का एक प्रमाण है। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। चाहे वह अंग्रेज थे, 5 सुनार को पकड़ना हो, खेतों की सिंचाई करना हो या अपने शहर की रक्षा करना हो, आर्किमिडीज ने हमेशा एक समाधान खोजा। उनकी यूरेका की चीख सिर्फ एक खोज की घोषणा नहीं थी,
बल्कि यह ज्ञान यह आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों, अन्वेषकों और विचारकों के लिए एक प्रेरणा है। आर्किमिडीज का नाम हमेशा उस क्षण से जुड़ा रहेगा जब एक साधारण अवलोकन एक असाधारण खोज में बदल जाता है। उन्होंने गणित को केवल अमूर्त विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए लागू किया। उनका काम गणित और भौतिकी के बीच गहरे संबंध का एक आदर्श उदाहरण है। आर्किमिडीज ने दिखाया कि ब्रह्मांड को तर्क और गणित की भाषा में समझा जा सकता है। उनकी मृत्यु एक महान दिमाग की दुखद क्षति थी, लेकिन उनके विचार अमर हैं। सिसरो जैसे रोमन राजनेता ने उनकी उपेक्षित कब्र को खोज निकाला। यह खोज इस बात का प्रमाण थी कि समय के साथ महानता को भुलाया जा सकता है, लेकिन फिर से खोजा भी जा सकता है। आर्किमिडीज की विरासत हमें याद दिलाती है कि एक अकेला व्यक्ति भी दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव डाल सकता है। उनकी कहानी दृढ़ता है, सरलता और ज्ञान की अतृप्त प्यास की कहानी है। आर्किमिडीज यूरेका, चिल्लाने वाले, जीनियस और दैनिक शिक्षा है, हमेशा विज्ञान के इतिहास में एक प्रकाश स्तंभ बने रहेंगे। उन्होंने चौथे जीवन से पृथ्वी को हिलाने की कल्पना की, बल्कि अपने दिमाग से दुनिया को हिला दिया। उनके द्वारा विकसित की गई युद्ध मशीनें इतनी प्रभावी थीं कि उन्होंने रोमन आक्रमण को वर्षों तक रोके रखा। यह उनके व्यावहारिक इंजीनियरिंग कौशल का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। उन्होंने अनंत की अवधारणा के साथ खेला। एक क्रांतिकारी विचार था। जैसे ऑन द मेजरमेंट ऑफ ए सर्कल और ऑन द स्फीयर एंड सिलेंडर। तर्क के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने केवल परिणाम नहीं दिए, बल्कि उन्होंने यह भी विस्तार से बताया कि वह उन परिणामों तक कैसे पहुंचे। यह कठोर तार्किक दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति की नींव है। आर्किमिडीज का प्रभाव केवल विज्ञान और गणित तक ही सीमित नहीं था। उनकी समस्या समाधान की क्षमता किसी भी क्षेत्र में लागू की जा सकती है। पॉलीमैथ थे, एक ऐसा व्यक्ति इसकी विशेषज्ञता कई अलग अलग विषयों में फैली हुई थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। आर्किमिडीज ने अपने समय की तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उनके आविष्कार केवल रक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्थित थे, जैसा कि आर्किमिडीज स्क्रू के मामले में है। वह एक मानवतावादी थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज की सेवा के लिए किया। उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके खोए हुए ग्रंथ है। यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी में एक प्रार्थना पुस्तक के नीचे छिपा हुआ पाया गया था। आर्किमिडीज पॉलिम्पसिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस ने आर्किमिडीज के गणितीय तरीकों पर विशेष रूप से अनंत के उपयोग के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। यह दिखाता है कि इतिहास में अभी भी रहस्य छिपे हो सकते हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आर्किमिडीज का जीवन हमें रचनात्मकता के महत्व को भी सिखाता है। उन्होंने अलग अलग विचारों को जोड़ा, जैसे कि शरीर का आयतन और पानी का विस्थापन एक नई अंतर्दृष्टि बनाने के लिए। यह बॉक्स के बाहर सोचने की क्षमता ही थी जिसने उन्हें इतना असाधारण बना दिया। एक सैनिक के हाथों जो उनके काम के मूल्य को नहीं समझता था, ज्ञान और अज्ञानता के बीच संघर्ष का एक दुखद प्रतीक है। लेकिन अंत में तलवार टूट जाती है जबकि विचार जीवित रहते हैं। आर्किमिडीज का प्रभाव इतना गहरा था कि चंद्रमा पर एक क्रेटर और एक पर्वत श्रृंखला का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह उनकी विरासत का एक उपयुक्त ब्रह्मांडीय सम्मान है। उनकी यह कहानी को अनगिनत किताबों, वृत्त चित्रों और यहाँ तक कि फिल्मों में भी बताया गया है। वह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए हैं जो प्रतिभा और
आकर्षण का पर्याय है। आर्किमिडीज का जीवन एक अनुस्मारक है कि विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है। आज देश सदैव प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने की हिम्मत करने के बारे में है, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना लगे। तो अगली बार जब आप बाथटब में बैठे और पानी को ऊपर उठते देखें, तो एक पल के लिए आर्किमिडीज को याद करें। उस जीनियस को याद करें जिसने एक साधारण अवलोकन को एक अमर सिद्धांत में बदल दिया। आप भी अपने स्वयं के यूरेका क्षण के लिए प्रेरित होंगे। आर्किमिडीज ने हमें दिखाया कि सबसे बड़ी खोजें अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छिपी होती है। उनका काम आज भी इंजीनियरों को जटिल संरचनाएं बनाने के लिए प्रेरित करता है। खगोल शास्त्री आज भी बड़ी संख्याओं की गणना के लिए उनके द्वारा विकसित सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। उनकी जलस्थैतिकीय खिलोस्तातिज की समझ ने आधुनिक जहाज निर्माण की नींव रखी। आर्किमिडीज का पंजा आधुनिक उत्खनन और निर्माण क्रेन का पूर्वज था। उन्होंने गणितीय मॉडलिंग की अवधारणा का बीड़ा उठाया, जहां वास्तविक दुनिया की समस्याओं का गणितीय शब्दों में प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह दृष्टिकोण आज विज्ञान और इंजीनियरिंग के लगभग हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। आर्किमिडीज एक शिक्षक है, हालांकि उनके बहुत कम प्रत्यक्ष छात्रों के बारे में जाना जाता है। उनके लेखन ने सदियों तक भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक शिक्षक के रूप में काम किया। गैलीलियो गैलीली ने आर्किमिडीज की बहुत प्रशंसा की और उन्हें अपना आदर्श माना। आर्किमिडीज की कहानी हमें यह भी बताती है कि युद्ध के समय में ज्ञान कितना कमजोर हो सकता है। उनकी मृत्यु उस विनाश का प्रतीक है जो संघर्ष अपने साथ लाता है, न केवल जीवन का विचारों का भी। आर्किमिडीज का काम बच गया, जो मानव ज्ञान की लचीलता का प्रमाण है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने दिमाग की शक्ति से एक साम्राज्य को चुनौती दी। आर्किमिडीज का नाम हमेशा के लिए सिरैक्यूस शहर के साथ जुड़ गया है। वह अपने शहर के रक्षक और उसके सबसे प्रसिद्ध पुत्र थे। उनकी विरासत हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आर्किमिडीज ने न केवल उत्तर खोजे, बल्कि उन्होंने सही प्रश्न पूछना भी सीखा। और यही सच्ची प्रतिभा का सार है।